नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएड विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत अब तक हमने सीखा कि संज्ञा क्या होता है, कारक क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अव्यय क्या होता है। अव्यय हिंदी भाषा में अव्यय शब्द का अप्राय क्या है, इनके प्रकार क्या होते हैं, इन शब्दों का किन किन स्थितियों में हम प्रयोग करते हैं, दैनिक जीवन में, दैनिक बातचीत में हम इसका कितना प्रयोग करते हैं। तो जो शब्द होते हैं, बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं कि अव्यय के रूप में है कि विशेषण के रूप में है, इसमें सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, कारक क्या है। यही कारण है कि जो हिंदी शिक्षण का पाठ्यक्रम विषय वस्तु दी जा रही है, उसको हम सीखें, उसके नियमों को, उसके अनुशासन को, उसके व्याकरण को जानें। उसी के अंतर्गत आज हम अव्यय को जानने का प्रयास करेंगे। अव्यय से अप्राय होता है जो व्यय ना हो, अर्थात जिसका रूप परिवर्तित ना हो, जो किसी भी दशा में, चाहे उसका लिंग बदला जाए, पुरुष हो चाहे स्त्रीलिंग हो, फिर भी वह निर्विकार रहे, अविकार रहे, उसमें कोई अंतर परिवर्तन रूप का ना हो। चाहे वचन बदला जाए तब भी, तो लिंग, वचन इत्यादि के द्वारा परिवर्तन होने पर भी जिस शब्द में किसी प्रकार का रूप परिवर्तन नहीं होता है, उन्हीं को हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अभी अविकारी शब्द क्या हैं, कितने प्रकार के हो, कौन से क्रिया विशेषण होते हैं अव्यय के रूप में, उन क्रिया विशेषण अव्यय को हम कौन से लगाते हैं, कौन रचना के आधार पर लगाए जाते हैं, कौन रीति के आधार पर लगाए जाते हैं, किन विशेषणों या अव्ययों को हम केवल विशेषता बताने के लिए जगह के रूप में, परिमाण के रूप में लेते हैं। तो ये तमाम ऐसे शब्द हैं अव्यय के कि जिनको हम प्रतिदिन दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, अपनी भाषा में प्रयोग में लाते हैं। तो आइए इन शब्दों को, महत्ता को, उनके प्रयोग होने वाले स्थानों को चिन्हित करते हैं। उनका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, वे शब्द कितने हो सकते हैं जो कभी अपने रूप को ना परिवर्तित करते हों। तो उन दशाओं और दिशाओं इत्यादि को देखने के लिए, समझने के लिए हम अव्यय को सबसे पहले समझते हैं। देखिए अव्यय जिसे हम इंडेक्लिनेबल वर्ड कहते हैं, इसका प्राय होता है कि जैसे दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक ऐसे शब्द होते हैं जिनका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर इसमें रूप का परिवर्तन होता रहता है। इन्हें हम विकारी कहते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, जो अपने क्रिया, लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण बदलाव आता हो, वे विकारी होते हैं। और जिनमें इनके कारण बदलाव नहीं आता है, अर्थात लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव जिन शब्दों पर नहीं पड़ता है, उन्हें हम अविकारी अर्थात अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द प्राय होता है जिसके ऊपर देखिए लिंग का, वचन का, कारक का, काल का, कारण आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे जिस रूप में ऊपर प्रयोग में लाए जाते हो, वह हमेशा एक समान रहते हैं, अविकारी रूप में रहते हैं। जैसे आप देखेंगे दीपक तेज भाग रहा है, यह क्या है, दीपक, यह पुल्लिंग है। भाग रहा है, कैसे, तेज भाग रहा है। भागना यह क्रिया है, इस क्रिया का विशेषण तेज है। तेज क्या है, ये अव्यय है। रूपाली तेज भाग रही है, भाग रही है, ये भी क्रिया है, इसका विशेषण तेज है। लेकिन भाग कौन रही है, लिंग बदल रहा है, रूपाली, लेकिन फिर भी तेज अविकार रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बच्चे तेज भागेंगे, बहुत से बहुवचन हो गया, बच्चे तेज भागेंगे, तो बच्चे आया, फिर भी तेज भागेंगे, भागना क्रिया है, इसका विशेषण तेज है, लेकिन यह तेज अविकारी अव्यय है। तो आप देखेंगे दीपक तेज भाग रहा है, रूपाली या धैर्य भी तेज भाग रही है, बच्चे तेज भाग रहे हैं। इस तरह से हम जो एक वचन या द्विवचन या बहुवचन के रूप में ले रहे हैं, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग के रूप में ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भागने क्रिया का विशेषण यहाँ तेज है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का विकार नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे।
अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय के कौन कौन से भेद होते हैं। तो अव्यय के भेदों को हम जब जानेंगे तो उसमें तमाम ऐसे शब्द आएंगे जिनको हम अलग अलग रूप में उनको व्यवस्थित करेंगे कि उनका प्रयोग किस आधार पर किया जाता है। जैसे क्रिया विशेषण, ये अव्यय का पहला भेद होता है जिसको हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, अर्थात जिसमें संबंधों को बताया जाए। समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयाद बोधक अव्यय, अर्थात अव्यय के 4 भेद होते हैं। उन चारों भेदों में किन किन शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं जो अविकारी होते हैं, जो अव्यय होते हैं, जो अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते हैं। प्रत्येक दशा में चाहे उसका लिंग बदल रहा हो, चाहे उसका वचन बदल रहा हो, चाहे उसका काल बदल रहा हो, समय बदल रहा हो, लेकिन फिर भी वे एक समान प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे 4 प्रकार जो इसके हैं अव्यय के, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयाद बोधक। अब हम एक एक करके इन भेदों को विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, आप देखें इसके भी 4 रूप होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक अव्यय। इसी तरह से जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं, इसमें देखिए हेतुवाचक, तुलनावाचक, विषयवाचक, सहचर सूचक, संग्रहवाचक, दिशावाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, साधनवाचक, पार्थक्यवाचक और विरोध सूचक। ये संबंध बोधक अव्यय के रूप में इन शब्दों का हम जिक्र करेंगे। समुच्चय बोधक के अंतर्गत समानाधिकरण व्यधिकरण से संबंधित जो अव्यय शब्द होंगे उनको देखेंगे, और विस्मयाद बोधक में कौन कौन से अव्यय शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण अव्यय को जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, यानी जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले, माने क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे क्रिया विशेषण का शब्द कहलाते हैं। लेकिन अगर वे अव्यय हैं जो क्रिया की विशेषता बताने के रूप में अपने अंदर कभी परिवर्तन नहीं करते हैं, विकार नहीं लाते हैं, अविकारी रूप में होते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पर जो घोड़ा है वो कैसा है, तेज दौड़ता है। मैं रोज सैर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, रोज सैर करता हूँ। तो मैं सैर करता हूँ कब, रोज करता हूँ सैर। तो रोज जो है ये अव्यय शब्द है, यह कभी परिवर्तित नहीं हो रहा है, लेकिन यह रोज सैर करने जो हमारी क्रिया है उसकी विशेषता को बता रहा है। इसी तरह से बिल्ली कहाँ है, अंदर है, तो अंदर क्या है, ये अव्यय है, यानी यह भी क्रिया का सूचक है, विशेषण का सूचक है, अंदर बाहर। तो जो अव्यय शब्द होते हैं वे क्रिया का कहीं न कहीं विशेषता बताते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने के लिए जब उन शब्दों का हम प्रयोग वाक्यों में करते हैं तो वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाने लगते हैं। तो जैसे कब है, कहाँ, कितना, कैसे प्रश्नों का उत्तर क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान में सहायक है। अर्थात जो क्रिया विशेषण होते हैं, अगर उन क्रिया विशेषण शब्दों को हमें जानना है तो हमें प्रश्न कैसे करना होगा, कब से, कहां से, कितना, कैसे। जैसे कब आ रहे हो, कहां जा रहे हो, कितना देर तक रुकोगे, कैसे खाओगे, पियोगे। तो ये जो कैसे, कब, कहां, कितना प्रश्न अगर हम पूछते हैं तो इसके द्वारा जो उत्तर मिलता है लगभग क्रिया विशेषण का सूचक होता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताने के लिए अव्यय के रूप प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भी कई भेद होते हैं, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक अव्यय। तो जो अव्यय शब्द हैं वे 4 रूपों में क्रिया विशेषण के भी भेदों में प्रयुक्त में लाए जाते हैं। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। तो आइए हम एक एक करके यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द क्या होते हैं। तो कालवाचक यानी जिन शब्दों से काम के होने का समय पता चलता है,
यानी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो इस प्रकार से जब उसके समय का जिन शब्दों के द्वारा, जिन अव्यय के द्वारा पता लगता है, ऐसे अव्यय शब्दों के द्वारा जब समय का जानकारी हम लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूं, मैं अभी पढ़ रहा हूं, या आर्या अभी खेल रही है। इससे क्या है, यानी जो खेल रही है वह शब्द क्या होता है, अभी। अभी जो इस शब्द है यह असमय का सूचक है, लेकिन ये अव्यय है। अभी क्या है, ये अव्यय है। आर्या कब तक आएगी, कब तक आएगी, जो कब तक आ रहा है ये शब्द क्या है, कब तक, ये अव्यय है। लेकिन किस चीज का, कालवाचक, समय का सूचक है। कब तक आएगी यानी यह एक समय को इंगित कर रहा है, लेकिन अव्यय के रूप में है, अविकारी रूप में हो, इसलिए हम इसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहेंगे। जब ट्रेन चलेगी, ट्रेन चलेगी, जब भी क्या है, ये समय का सूचक है, काल का सूचक है, पता बता रहा है। इसलिए जब, कब, अभी, ये जो शब्द हैं ये कालवाचक हैं, अव्यय हैं, क्रिया के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। इसी तरह से कुछ और ऐसे शब्द हैं जो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वे अव्यय शब्द क्या है, देखिए, जब, अब, कब, कब तक, अब तक, जब तक, जभी, कभी, प्रायः, बहुधा, कई बार, बार बार, घड़ी घड़ी, पूर्व, पश्चात, तुरंत, पहले, पीछे, कल, शीघ्र, सायं, सदा, प्रतिवर्ष, परसों, फिर कभी, प्रतिमास, देर से, आज, तत्पश्चात, तदनंतर, लगातार, निरंतर इत्यादि शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं, जो कालवाची शब्दों के रूप में क्रिया की विशेषता को बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। तो अव्यय शब्द प्राय होता है जिनके शब्दों का परिवर्तन ना हो। जब वो क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में उनका प्रयोग होता है। जब वे किसी काल या समय को बताने के लिए प्रयोग लाए जाते हैं तो उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसी तरह से दूसरा जो आता है वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। आप देखेंगे जिन शब्दों से काम के होने के स्थान माने जगह का पता चलता है, यानी काम कहाँ हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है, तो जब स्थान के होने का पता लगता है जिन शब्दों के द्वारा, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता के लिए स्थान के सूचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण स्थानवाचक अव्यय के रूप में संकेतित करते हैं, बोधित करते हैं, जानते हैं। जैसे बाहर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, कहां पर हो रही है, बाहर। बाहर क्या है, ये अव्यय शब्द है, लेकिन यह बाहर स्थान को सूचित कर रहा है, इसलिए बाहर ये अव्यय है। भीतर ये अव्यय है। वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, अर्थात वहां, यह भी स्थान को इंगित कर रहा है। कान्हा किधर जा रहे हो, यहां पर किधर क्या है, यह भी एक तरह से अव्यय है, स्थान को इंगित कर रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दूर तक, जहां, वहां, कहां, तहां, बाहर, अंदर, इस ओर, दूर, उस ओर, किधर, जिधर, कितनी, भीतर, मध्य, निकट, आसपास, पास, चारों ओर, अन्यत्र, आर पार, दाएं, बाएं, उस ओर आदि शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं, जो क्रिया की विशेषता को बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जब हम इन शब्दों के द्वारा, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, ये अव्यय शब्दों के द्वारा जब हम क्रिया की विशेषता और स्थान को पता लगाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। अब तीसरा जो आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक
का प्रयोग होता है जिन शब्दों से काम के होने का माप तौल माने मात्रा का पता चलता है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। माने ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करने पर किस रूप में, क्रिया के विशेषता बताने के लिए, लेकिन परिमाण को बताने के लिए मूल रूप से माप तौल मात्रा को जानने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ऐसे शब्दों को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे कहा जाए कि सची अधिक बोलती है। बोलती है कौन? सची अधिक बोलती। अधिक क्या है? यह एक परिमाण को बता रहा है। और अधिक किसकी विशेषता को बता रहा है? बोलने की विशेषता कर रहा है। माने बोलती है, बोलना क्या है? या एक तरह से बोलना क्रिया है, लेकिन कितना बोलती है? अधिक बोलती है। उतना ही लो जितना चाहिए, अर्थात किसी सामान को लेना है तो कहा जाता है कि उतना ही लो जितना चाहिए। उतना और जितना ये क्या है? परिमाण, मात्रा को बोधित कर रहे हैं, संकेतित कर रहे हैं। इसलिए उतना ही लो जितना चाहिए। उतना और जितना ये क्या है? एक तरह से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के रूप में करते हैं। वे अव्यय शब्द कौन कौन से हैं उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे पर्याप्त, सर्वथा, थोड़ा, अति, खूब, लगभग, तनिक, अधिक, कम, जितना, उतना, निकट, अत्यंत, कितना, कुछ, जरा, बस, थोड़ा सा, किंचित, केवल, थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद, अल्प, बहुत इत्यादि शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। अर्थात इन अव्यय शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब चौथा आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब रीतिवाचक से प्राय क्या होता है? जिन शब्दों से काम होने का ढंग, रीत का पता चलता है। मैंने काम कैसे किया जा रहा है, किस तरीके से किया रहा है, किस ढंग से किया रहा है। जब इन रीतियों, उन कार्यों को करने के ढंग को हम जानने का प्रयास करते हैं तो ऐसे जो शब्द हैं जब हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाते हैं, लेखन में प्रयोग में लाते हैं, तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे बच्चा रोते रोते सो गया। माने बच्चा सो गया, लेकिन कैसे? रोते रोते। तो रोते रोते क्या है? एक तरह से उसके ढंग को बता रहा है। किस ढंग से सोया? रोते रोते सो गया। उसे ज्यों का त्यों रहने दो, ज्यों का त्यों रहने दो, अर्थात वो पड़ा हुआ है एक प्रकार से, लेकिन कैसे? ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। एक ढंग है, ज्यों का त्यों पड़ा है उसे रहने दो। मैं अवश्य चलूंगा, यानी मैं चलूंगा। कैसे? अवश्य चलूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो अवश्य है, ज्यों का त्यों है, या रोते रोते है, ये सब ऐसे अव्यय शब्द हैं जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में जाने जाते हैं, जो सोने के, बैठने के, चलने के आदि के तरीके को बता रहे हैं। जो कि तरीकों को बताने के लिए, उसके उस ढंग को बताने के लिए, उसके उस रीति को बताने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं शब्द। इसलिए इन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब आता है कि इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं जो उनको बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आइए हम कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों के बारे में जानें। अतएव, नहीं, मत, धीरे धीरे, तेज, वृथा, न, ध्यानपूर्वक, झूठ, कैसे, जैसे, ऐसे, वैसे, उचित, अनुचित, ज्यों त्यों, रीतिवाचक, तेज, सच, सुखपूर्वक, यथार्थ, सहारा, कदाचित इत्यादि शब्द, ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए प्रयुक्त होने वाले अव्यय शब्द हैं, जिनका प्रयोग करने से हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं को कार्य करने का तरीका कैसा है, ढंग कैसा है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं? अर्थात जब किसी के कार्य करने के ढंग को, तरीकों को जानने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो अभिकारी हैं, अव्यय हैं, जिससे उस कार्य करने के तरीके का पता लगता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और ऐसे शब्द जब प्रयोग में लाए जाते हैं तो अव्यय शब्द के रूप में कहे जाते हैं। तो अब तक आपने देखा कि जो क्रिया विशेषण अव्यय था उसमें हमने
4 चीजों को पढ़ा। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो जब हम काल, स्थान, परिमाण और रीति चारों के रूपों में हम कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे उनका बोध होता है, क्रिया की विशेषता के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे अव्यय शब्द अगर हम बोलचाल में, दैनिक भाषा के लेखन में अगर प्रयोग में लाते हैं तो इसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं क्या वे वास्तव में एक ही प्रकार से फॉलो किए जाते हैं, उनका एक ही प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं ये भी कई प्रकार से होते हैं, कई प्रकार के अव्यय शब्द होते हैं, उनको हमें पहचानने की आवश्यकता है। यानी कभी कभी निश्चयात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, कुछ अनिश्चयात्मक होते हैं, कुछ कारात्मक होते हैं, आकस्मिकात्मक होते हैं, स्वीकारात्मक होते हैं, निषेधात्मक होते हैं, अवृत्त्यात्मक, अवधारक, प्रश्नार्थात्मक। यानी इस प्रकार से निश्चयात्मक, अनिश्चयात्मक, कारात्मक, आकस्मिकात्मक, स्वीकारात्मक, निषेधात्मक, आवृत्त्यात्मक, अवधारक, प्रश्नात्मक, ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्ययों के प्रकार हैं, ऐसे शब्दों के प्रकार हैं। यानी इतने प्रकार के अव्यय शब्दों को हम अलग अलग रूप से प्रयोग में लाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एक को हम देखते हैं। निश्चयात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कौन कौन से हैं? वास्तव में, अगर इस तरह से कहा जाए, वास्तव में काम कर सकता हूं, अवश्य में हमें जाना चाहिए, सचमुच में सब लोग ठीक हैं, बेशक तुम विलंब से आए हो, वस्तुतः सब कुछ वैसा है जैसा हम चाहते हैं। तो आप देखेंगे जो वास्तव में है, अवश्य में और सचमुच, बेशक, वस्तुतः, अवश्य, आज ऐसे शब्द हैं जो एक निश्चितता का बोध कराते हैं, जो निश्चयात्मकता का बोध कराते हैं, क्रिया का बोध कराते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, वस्तु में क्या करना चाहिए, अवश्य में करना चाहिए। तो इस प्रकार से एक निश्चित वस्तु, समय, क्रिया आदि का जो हमें बोध कराने के लिए शब्द प्रयोग में लाए जा रहे हैं, लेकिन ये क्या अभिकारी अव्यय, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए माने निश्चयात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। दूसरा होता है अनिश्चयात्मक अव्यय शब्द। कौन कौन से हैं? जैसे बहुधा, प्रायः, संभवतः, शायद, अक्सर, कदाचित। यानी बहुधा लोग आया जाया करते हैं, प्रायः हम खाने के बाद सो लेते हैं, संभवतः मुझे बात नहीं करनी चाहिए, शायद वह आ रहा है, अक्सर लोग बोला करते हैं, कदाचित हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो बहुधा है, प्रायः है, संभवतः है, शायद है, अक्सर है, कदाचित है, ये सब ऐसे अव्यय शब्द हैं जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। माने इसमें कोई निश्चित नहीं है, प्रायः, बहुधा इत्यादि। यानी एक तो होता है निश्चित, हम कार्य को कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक होता अनिश्चित, अर्थात जिस पर किसी भी प्रकार की निश्चितता ना पाई जाते हो, जैसे बहुधा, प्रायः आदि। तो ये जो होते हैं अनिश्चयात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इसी का अगला रूप होता है कारात्मक। कारात्मक जिसमें कारण हो, जैसे अतः, अतएव, क्योंकि, इसलिए। ये सब ऐसे अव्यय शब्द हैं जिसको हम वाक्य में जब प्रयोग करते हैं, जैसे अतः मुझे जाना चाहिए, अतएव उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग साथ साथ थे इसलिए तुम्हें भी वहां आना चाहिए। तो जो अतः है, अतएव है, क्योंकि, इसलिए, इसमें देखो कहीं कहीं कुछ ना कुछ कारण है, तो कारणों को बताने वाले अव्यय हैं, इसलिए इन्हें हम कारात्मक अव्यय या कारात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। आकस्मिकात्मक अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं? यानी जिनका हम अकस्मात प्रयोग में करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उसकी रीति को बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन आकस्मिक रूप में। जैसे अचानक वह आया, एकदम लोग शांत हो गए, एकाएक लोग बोल पड़े, अकस्मात वह बैठा, सहसा लोग हंसने लगे। तो यहाँ पर जैसे अचानक है, एकदम, एकाएक, अकस्मात, सहसा, ये सब ऐसे अव्यय शब्द हैं जो
आकस्मिकात्मक अर्थात आकस्मिकता को यानी एकाएक किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का अचानक एकदम एकाएक अकस्मात सहसा आदि शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो उन्हें हम आकस्मिकात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में जानेंगे। इसी तरह से स्वीकारात्मक कपड़ा होता है, कभी हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करना कपड़ा है जैसे हाँ, ठीक, बिल्कुल, बिल्कुल सही, सही, सच। ये सब ऐसे शब्द हैं जो किसी की बात को स्वीकार करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन ये शब्द कैसे हैं? अव्यय हैं, अविकारी हैं। जैसे हाँ, कार्य बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल आज हम इस काम को करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही सही ये बात है, सच में हम ऐसा सुने हैं। इस तरह से जो हाँ, ठीक, बिल्कुल, बिल्कुल सही, सही, सच, ये सब किसी चीज को स्वीकार करने के लिए अव्यय शब्द हैं। हम ऐसे स्वीकारोक्त में इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए इन शब्दों को हम स्वीकारात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। फिर आता है निषेधात्मक। निषेधात्मक क्या होता है? यानी जब हम किसी चीज का निषेध करते हैं, उसको नकारते हैं, जैसे नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, न, मत। यानी ये सब ऐसे अव्यय शब्द हैं जो ये बताते हैं जो कि कार्य में हम निषेध कर रहे हैं, किसी चीज को मानने से इनकार कर रहे हैं। जैसे नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हरगिज नहीं बोलो, न, मत बोलो, मत चुप रहो। इस तरह से जो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है, न इत्यादि, मत, ये सब ऐसे अव्यय शब्द हैं जो निषेधात्मक हैं और निषेधात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द के रूप में इनकी पहचान की जाती है। इसी तरह से आवृत्त्यात्मक रीतिवाचक विशेषण शब्द क्या होते हैं? आवृत्त्यात्मक कपड़ा होता है जब एक ही शब्द को आवृत्त किया जाए, दोहराया जाए, जैसे फटाफट, झटपट, धड़ाधड़, खुल्लम खुल्ला, गटागट। तो ये सब ऐसे शब्द हैं कि जिनको हम आवृत्ति में लेते हैं, उनकी पुनः उनको दोहराते हैं। तो जब ऐसे अव्यय शब्दों का हम प्रयोग भाषा में करते हैं तो उन्हें हम आवृत्त्यात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। औधारक। औधारक शब्द क्या होता है? किसी चीज की विषय के बारे में जो उसकी सटीक जानकारी, जैसे तक ही, मात्र, तो, आदि। अर्थात अभी तक तुम बैठे हो, तक, कल ही तो आए हैं, ही, भोजन मात्र करते हैं, तो मात्र, तब तो सब ठीक है, तो, यानी तक, ही, मात्र, तो आज ऐसे शब्द हैं जो किसी चीज की औधारक है, माने उसको एक तरह से सीमा दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द ये भी अव्यय हैं, इनमें भी किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन इनमें नहीं होता है, इसलिए इन्हें अविकारी माने औधारक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अविकारी या अव्यय कहते हैं। इसी तरह से जो इसका अंतिम भाग होता है उसे हम प्रश्नात्मक कहते हैं। प्रश्नात्मक का प्राय होता है जब हम किसी चीज में प्रश्न को पूछते हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाता है? जैसे कैसे, क्यों, क्या, किसने, आदि। ये सब ऐसे शब्द हैं प्रश्नवाचक जिसका जब हम अव्यय के रूप में प्रयोग करते हैं, चूंकि ये अव्यय हैं, इनमें भी किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। तो जैसे हम कहें कि कैसे, क्यों, क्या, किसने, आदि, इन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये सब प्रश्नात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से आपने देखा जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द होते हैं वे निश्चयात्मक रूप में, अनिश्चयात्मक रूप में, कारणात्मक रूप में, आकस्मिकात्मक रूप में, स्वीकारात्मक रूप में, निषेधात्मक रूप में, आवृत्त्यात्मक, औधारक और प्रश्नात्मक आदि के रूपों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसे शब्द अव्यय के रूप में हैं। इसलिए इन अव्ययों को जब हम प्रयोग में लाते हैं तो ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब बात आती है कि जो क्रिया विशेषण होता है क्या ये मूल रूप से ये अव्यय होते हैं कि इन अव्ययों में भी कुछ है और प्रत्यय को, उपसर्ग को या उनकी आवृत्ति आदि करके बदला जा सकता है, उनके एक दूसरे शब्दों का निर्माण किया जा सकता है।
तो उत्तर इसका है कि जो क्रिया विशेषण के जो शब्द होते हैं ये मूल क्रिया के रूप में होते हैं। उसमें भी जैसे मूल क्रिया विशेषण में कौन कौन से होते हैं, जैसे थोड़ा, अचानक, आजकल, ठीक, शायद, पुनः, चाहे, अधिक, ये ऐसे शब्द हैं जो मूल रूप से हैं। इसमें किसी भी चीज का ना तो प्रत्यय, ना उपसर्ग या आवृत्ति कुछ भी नहीं किया गया है, ये मूल रूप में है। लेकिन ये अव्यय शब्द हैं और इनको हम मूल रूप से जब प्रयोग करते हैं क्रिया की विशेषता बताने के लिए, इसे मूल क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे थोड़ा है, अचानक है, आजकल, ठीक, शायद, पुनः, चाहे, अधिक, तो इन्हें मूल क्रिया क्रम लेते हैं। लेकिन जब इसी में हम कहीं पर प्रत्यय को जोड़ लेते हैं, उपसर्ग को जोड़ लेते हैं, तब ये औगिक क्रिया विशेषण हो जाते हैं, माने उसमें मिश्रित होते हैं, जोड़ हो जाता है। जैसे बोला जाए चलते चलते, चलना है, उसमें ते लगा करके चलते चलते हमने आवृत कर लिया। एक साथ, बेशक, शक, बेशक, बे इसमें हमने उपसर्ग को जोड़ दिया है। पहले, पहल, यानी पहली बार, पहले पहल, इसमें भी देखिए पहले पहल को दो बार जोड़ा गया। यथोचित, यथा उचित, दो को मिला करके एक अव्यय शब्द बनाया गया। अक्षरसा, इसमें स प्रत्यय को जोड़ करके अक्षरसा बनाया गया। इसी तरह से क्षण भर, क्षण और भर को जोड़ करके क्षण भर एक अव्यय शब्द बनाया गया। झटपट, ये भी अव्यय शब्द है। खाकर, खा में कर प्रत्यय को जोड़ करके खाकर बनाया गया। सोते सोते आदि, यानी जब हम इन अव्यय शब्दों में भी प्रकृत के रूप में अर्थात प्रत्यय, उपसर्ग, आवृत्ति आदि करके, पुनरुक्त करके उन अव्यय शब्दों को बनाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो ये यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। और जिनका हम मूल रूप से प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को हम मौलिक या मूल क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अव्यय क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, इनका प्रयोग हम किन किन दशाओं में कैसे करते हैं। इन समस्त चीजों को जानने के लिए आप अगर इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और इस प्रकार की जो त्रुटियां या गलतियां हैं वो कभी किसी के द्वारा नहीं होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें और अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें।